बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ डिफरेंट से कबाब शेयर कर रही हूँ, ज़रूर इनको बनाइएगा और बहुत अच्छे कबाब हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। आप मेहमानों के सामने भी इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आलू ले लें, उनको बॉईल कर लें। ये आलू तकरीबन 650 ग्राम के करीब हैं, यानी आधा किलो में आप आधा पाव मज़ीद शामिल कर लें। इनको बॉईल करके मैश कर लें और इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। इसका सेकंड स्टेप हम नेक्स्ट करेंगे, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। लेकिन पहले इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून 2 दफ़ा डाला था, 1 टीस्पून नमक शामिल किया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। ज़ीरा मैं साबुत शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं 1 टीस्पून। सब्ज़ मिर्चें 3 अदद, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है ताकि ज़्यादा बड़े साइज़ की होती हैं वो मुँह में आती हैं, अच्छी नहीं लगती। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया। अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने तकरीबन डेढ़ पाव तक चिकन लेना है और इसको बॉयल करके श्रेड कर लेना है। और कुछ सब्ज़ियाँ जो मैं इसमें डालूँगी वो आप पहले से तैयार करके रखेंगे। तो 1 टेबलस्पून ऑयल में 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 कप बंद गोभी, जिसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया है, जो मिनी ग्रेटर आता है उसके साथ, और गाजर एक बड़े साइज़ की ले लें और इसको भी ग्रेट कर लें। अगर आप बंद गोभी को ग्रेट नहीं करना चाह रहे, आप सैलड कटर से काट लें, लेकिन गाजर को ग्रेट ही करिएगा। 1 टेबलस्पून इसके अंदर आप सोया सॉस शामिल कर दें और साथ-साथ इसको हिलाते जाएँ, सब्ज़ियाँ जलनी नहीं चाहिए। इसमें भी चंद मसाले जाएँगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून यानी 1/4 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर देंगे नमक का और हाफ़ टेबल स्पून ने इसमें तिक्का मसाला शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद हो इसका फ्लेवर तो आप नहीं डालिएगा, आप हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाल दीजिएगा। इसको बस मिक्स करते जाएँ और मैं इसके दरमियान में थोड़ी-सी जगह बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल मज़ीद डाल लें। मैंने ऐसे ही इसमें एक अदद अंडा डाल दिया था और अंडा जैसे ही थोड़ा-सा पकने लगेगा, तो हम इसको मिक्स कर देंगे और सारे मिक्सचर को हम यकजान कर देंगे। अगर सब्ज़ियों ने थोड़ा-सा पानी छोड़ा हुआ, तो वो भी ड्राई हो जाएगा और अंडा भी अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप इसको फ्लेम से हटा दें और ये आपका मिक्सचर तैयार है। इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद हम इसको आलू वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये प्लेट में मैंने निकाल कर रख लिया था, ये अब ठंडा हो गया है। इसको मिक्स कर देंगे आलू वाले में और अब आप इस स्टेज पे स्पाइस वगैरह अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा और इसको मिक्स करके हम इसके कबाब बना लेंगे। बहुत टेस्टी सी रेसिपी है, जिसके अंदर आलू का भी इस्तेमाल है, बाकी सब्जियां भी यूज़ की और चिकन भी। तो इससे बहुत अच्छा जायका हो जाता है, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी आपको। और इसकी शेप आप अपनी पसंद के मुताबिक जो भी देना चाहें। बस मैंने एक डिफरेंट सा लुक दिया है, क्योंकि अगर आप थोड़ा लुक डिफरेंट कर देते हैं ना, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ये आप देख सकते हैं 15 कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब आप इनको अंडे में भी डिप करके फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको बेसन का मिक्सचर बना के, बैटर बना के उसमें भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। मैदा या कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करके भी बना सकते हैं। जैसे आप चाहें, आपको जिसका टेस्ट पसंद हो। मैंने इसको अंडे में डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में कोट किया और फ्राई कर लिया। सिर्फ़ इसकी गोल्डन ब्राउन लुक आनी चाहिए और क्रिस्पी हो जाना चाहिए। जो हम ब्रेड क्रम्ब्स ऊपर लगाएँगे, बहुत ही क्रिस्पी सा होगा बाहर से, तो बहुत मज़े का लगेगा। रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।